नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी की, जो हमारे शनि देव की कहानी के बारे में है। कैसे शनि देव को क्यों शनिश्चराय कहते हैं। अर्थात देखिए, शनिश्चर अर्थात जो कि शनैः शनैः चलता है, जो कि धीरे धीरे चलते हैं। क्यों धीरे धीरे चलते हैं, उसके पीछे एक बड़ी विशेष कहानी है, उसके बारे में आपको बताती हूँ। बहुत समय की पहले की बात है कि जब शमशान में महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, क्योंकि उनकी जो हड्डियां थी उन्होंने स्वेच्छा से दान कर दी थी देवताओं के लिए, ताकि वो उनसे अस्त्र बना सकें और युद्ध में दानवों से विजयी हो सकें। तो उनकी जो पत्नी थी वो अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास ही में स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को स्वयं रखकर चिता में बैठकर वो भी अपने पति के साथ सती हो गई थी। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी जो पत्नी थी उनका बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोदों अर्थात जो उनके जो फल होते हैं उनको खाकर वो बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक की येन केन प्रकारेण उसके जीवन को सुरक्षित किया गया। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद ने कहा कि हे बालक, तुम कौन हो। बालक बोलता है, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे जनक कौन है। बालक कहता है, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धरकर देखा और ध्यान में उन्होंने पाया कि ये बालक तो दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हैं। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता के अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु जो थी वो मात्र 31 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। और बालक ने पूछा कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था। नारद जी बोलते हैं कि तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा चल रही थी। तो बालक पूछता है कि जब मेरे ऊपर इस तरह की विपत्ति आई उसका कारण क्या था। तो नारद जी कहते हैं कि शनि देव की महादशा तुम्हारी भी चल रही है। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे स्वयं दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टिमात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनि देव का आवाहन किया और अपने सम्मुख प्रस्तुत किया। सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव शरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी ने स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद ऋषि तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने को कहा। तब पिप्पलाद ने खुश होकर निम्न 2 वर मांगे। पहला कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक किसी भी बालक के कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो, और मुझ अनाथ को जिस शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उसके पैरों पर आघात करके उसे मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। और तभी से शनिदेव को शनैश्चरति या शनैश्चर अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वही शनैश्चर कहलाता है। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग के रूप में हो गए और उसके बाद से ही शनिदेव की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। आगे चलकर पिप्पलाद ने ही प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का अकूत भंडार है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी।
ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कृपया शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।